दापुर नाम का एक छोटा सा विकसित गांव था। गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हो रहा था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था और वो किसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी। उस घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। बच्चों के लिए दीना को अब भी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक ही नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमजोर कर दिया, इतनी कमजोर कि उसने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखा मरते देख वह लकड़ी की सहायता से खाना मांगती। आज यहाँ से मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाना मांगने के लिए गांव में भेज दिया। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कती है और इसी तरह रात गुजर रही है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम दुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चों के सिर पर गिर गया है और वे मर जाते हैं। सपने में से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। समय गुजरता जाता है और दीना के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अब अच्छा कमाने लगते हैं। लेकिन अब दीना कमजोर हो गई है और एक दिन दीना को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिसे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है और दीना मर जाती है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि माँ हर मुश्किल में अपने बच्चों का भला सोचती है। हमें भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए।